चलाने वाला हूँ KTM RC 390, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से बोल रहे थे भाई KTM RC के ऊपर एक वीडियो बना दो, KTM RC 390 के ऊपर एक वीडियो बना दो। तो हमेशा की तरह मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला इस बाइक की पॉजिटिव पॉइंट, दूसरा निगेटिव पॉइंट्स। वहाँ जाने से पहले थोड़ा इंजन की बात कर लेते हैं, थोड़ा नंबर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो आवश्यक है। इंजन है 373.3 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड, जिसका पावर आउटपुट है 43.5 PS और जो टॉर्क है वो है 36 न्यूटन मीटर टॉर्क। 0 to 100 आप मान सकते हो अंडर 6 सेकेंड के अंदर आ जाता है, और टॉप एंड आप लेके जा सकते हो उसे 175 के आसपास तक। ट्रांसमिशन जो है उसका 6 स्पीड है। फ्रंट में आपको मिल जाता है 320 mm का डिस्क ब्रेक, रियर में आपको मिलता है 230 mm का डिस्क ब्रेक ABS के साथ। और जो फ्रेम है वो टेलिस फ्रेम है। फ्यूल टैंक है 9.5 लीटर का टैंक है। वेट जो है इसका 170 kg है फ्यूल के साथ, और विदाउट फ्यूल 163.5 kg है। तो ये सारी बातें हो गई नंबर्स को लेके। अब इनको हटा देते हैं क्योंकि ये आप गूगल पे भी देख सकते हो, लेकिन बताना ज़रूरी था तो बता दिया आपको। अब बात करते हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में। तो पहले बात करते हैं सबसे बड़े प्लस पॉइंट के बारे में, वो है इसकी परफॉर्मेंस। तो पुरानी 390 अगर आपने चलाई होगी वो इसलिए फेमस थी कि उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, लेकिन ऐसा कोई भी फ़र्क नहीं आया है नई 390 में कि परफॉर्मेंस अफेक्ट हुआ हो चेंजेस की वजह से। बाइक काफ़ी रिफाइन हो चुकी है पहले से, और जो पहले ट्रैक राइड करते थे उन्हें चेंजेस करने पड़ते थे अंडर बेली एग्जॉस्ट की वजह से अपनी बाइक में, क्योंकि वो स्क्रैप होता था जब आप ज़्यादा लीन एंगल पे होते थे। लेकिन ऐसा इस बार नहीं है, क्योंकि आपको स्लाइड से एग्जॉस्ट मिल जाता है, और उसका एग्जॉस्ट नोट तो आपने सुना ही, मुझे काफ़ी पसंद आया। पहले की बाइक से थोड़ा सा ज़्यादा बेस है इसमें, तो जब आप ऑन द गैस होते हो तो काफ़ी मज़ा आता है वो चीज़ सुनने में। परफॉर्मेंस में कोई खास चेंज नहीं हुआ है, पहले की तरह है, लेकिन इस बार आपको मिलता है राइड बाय वायर। तो जिन्होंने 390 चलाई है पुरानी वाली, जब आप ऑन द गैस और ऑफ द गैस जाते थे तो आपको एक जर्क महसूस होता था कि बाइक आपको आगे पीछे फेंक रही है। वो इस बार नहीं है, पहले से कम है। ये तो नहीं बोल सकते कि हाँ कतई नहीं है, लेकिन हाँ पहले से बहुत ज़्यादा कम है। आपको वो महसूस नहीं होता, और आप बाइक आपको डराती नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा पावर है। पावर आउटपुट सारा कुछ सेम है यूजुअल पुरानी बाइक की तरह, लेकिन अब ज़्यादा सी थोड़ी सी रोड फोकस्ड हो गई है बाइक मशीन ये। तो बहुत लोग बोलेंगे मतलब रॉ परफॉर्मेंस चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। बाइक काफ़ी रिफाइन हो चुकी है पहले से, तो आप बोल सकते हो रॉ परफॉर्मेंस में आता था कि जर्क वगैरह वो सब था, लेकिन पावर आउटपुट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मुझे तो काफ़ी पसंद आया इसका पावर आउटपुट। मैंने पुरानी भी RC 390 चलाई हुई है, KTM Duke 390 भी चलाई हुई है, तो वो जर्क से आपको छुटकारा यहाँ पे मिल जाता है थैंक्स टू राइड बाय वायर। और इंजन भी काफ़ी रिफाइन हो चुका है पहले से। अब बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन सेटअप जो है इसमें इस बार नया दिया गया है, आपको ओपन कार्टेज सस्पेंशन दिए हुए हैं पहले की बाइक से। तो अभी आपको जो पॉट होल्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, उसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं होती है। अभी भी ये स्टिफ सस्पेंशन सेटअप है, लेकिन अगर आप कंपेयर करते हो पहले की बाइक से, तो पॉट होल्स और स्पीड ब्रेकर आपको उतना परेशान नहीं करेंगे जितना पहले परेशान करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका परफॉर्मेंस को कहीं पे भी पीछे रखा गया है आपके कंफर्ट के लिए, नहीं। अगर आप इसे ट्रैक पे लेके जाते हो, ये पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। फ्यूलिंग तो हमेशा से प्लस पॉइंट रहा है KTM के पास, तो कोई दिक्कत नहीं होती है आपको थैंक्स टू राइड बाय वायर। और ऐसा नहीं है कि सस्पेंशन चेंज हो गए हैं तो थोड़ा सा कंफर्ट हो गया है, तो हो सकता है ट्रैक पे उतना बढ़िया फीडबैक ना दें। फीडबैक आपको वैसा ही मिलेगा चाहे ट्रैक पे हो चाहे कॉर्नर पे हो। और जब थोड़ी बहुत कंफर्ट की बात कर ही रहे हैं, तो ये भी मैं बता दूं कि सीट भी चेंज है पहले से। आपको थोड़ा सा सॉफ्ट कंपाउंड मिलता है इस बार सीट्स में, तो अगर आप ज़्यादा देर के लिए बाइक चलाते हो तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी अगर आप कंपेयर करते हो पहले की 390 से। पावर, परफॉर्मेंस, पिकअप इस बाइक का हमेशा से एक तगड़ा पॉइंट रहा है। वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकिंग अभी तक जितनी भी मैंने बाइक चलाई है, सबसे अच्छी ब्रेकिंग अभी तक इस बाइक की मुझे लगी है। पहले की बाइक जिनके पास 390 थी, आप उनसे पूछना, या अगर आपने चलाई होगी आपको पता होगा, जो फीडबैक था वो उतना अच्छा नहीं था पुरानी 390s का। तो इस टाइम आपको बड़ा रोटर मिलता है, 320 mm का रोटर आपको फ्रंट मिलता है, तो सिंटेड पैड्स मिलते हैं, ब्रेकिंग पैड्स। जो मास्टर सिलेंडर है उसका भी थोड़ा सा साइज़ बड़ा है, तो ब्रेकिंग इतनी ज़बरदस्त है इस बाइक की कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ब्रेकिंग है, और बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। फीडबैक आपको मिलता है काफ़ी तगड़ा। तो अगर आप ओवरऑल देखो तो ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा सुधर गई है इस बाइक की, अगर आप कंपेयर करते हो प्रीवियस बाइक से। और इसमें आपको ABS मिल जाता है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है इस बाइक का। आपको एडजस्टेबल लीवर्स भी मिल जाते हैं, तो आप अपने हाथ के हिसाब से सेट कर सकते हो अपने ब्रेक लीवर और क्लच लीवर को। ये कुछ चीज़ें थी जो इस बाइक की मुझे काफ़ी पसंद है, जैसे कि पावर हो गई, ब्रेकिंग हो गई, और फ्यूलिंग हो गई, रिस्पॉन्स, मतलब हर चीज़
जो मैंने आपसे अभी शेयर की, ये सब इसके प्लस पॉइंट्स थे। तो अब बात करते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो पहला है हमेशा की तरह हीटिंग। सिंगल सिलेंडर कंप्रेशन रेशियो इस बाइक का हाई होता है, तो उस वजह से काफ़ी हीट होती है। हालांकि KTM ने रेडिएटर का साइज़, फ़ैन का साइज़ बड़ा किया है इस बार, और हीट आपके सीधे पैर पे नहीं आती है, डाइवर्ट होती है। लेकिन अगर आप इसे ट्रैफिक में लेके फंस जाते हो तो आपको तुरंत पता चलेगा कि हाँ भाई, काफ़ी बाइक हीट होती है। पहले की तरह बंद नहीं होती है, पहले की तरह ज़्यादा हीट नहीं होती है, लेकिन हाँ हीट होती है। दूसरी चीज़ जो है वो इस बाइक का फ्यूल टैंक है। अगर आप इसे डेली कम्यूट के लिए यूज़ कर रहे हो तो इतना बड़ी दिक्कत आपको नहीं होगी, और अगर आप इसे ट्रैक के लिए यूज़ कर रहे हो तो भी आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्योंकि इंडिया में हम लोग ज़्यादातर एक बाइक को लेकर टूर भी करते हैं, उससे ट्रैक भी करते हैं, डेली कम्यूट भी करते हैं, तो अगर आप इसे टूर करते हो या लॉन्ग राइड्स पे लेके जाते हो तो इसमें सिर्फ 9.5 लीटर का फ्यूल टैंक है, तो वो आपको ज़्यादा अच्छी फ्यूल रेंज प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है इस बाइक का, जो कि काफ़ी यूज़र्स को लग सकता है कि हाँ यार, मैं तो हाईवे राइड के लिए लेना चाहता हूँ एक फास्ट बाइक, स्पोर्ट बाइक, तो उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि 9.5 लीटर का टैंक ही है इसमें। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में कोई भी ज़्यादा चेंज नहीं आया है, लेकिन जो चेंज एक KTM ने किया, आप इसे प्राइस कट भी बोल सकते हो। पहले हमें W रेटेड टायर मिलते थे KTM RC में और KTM ड्यूक 390 में भी। इस बार आए हैं H रेटेड टायर, मेटजेलर्स के टायर्स हैं। जो ग्रिप है वो थोड़ी सी चेंज है इस बार, तो यहाँ पे KTM ने थोड़ा सा परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, क्योंकि जो पहले के W रेटेड टायर होते थे उनकी ग्रिप बहुत अच्छी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 19-20 का फ़र्क है। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो वो जो टायर थे W रेटेड टायर, उनकी ग्रिप अच्छी थी, थोड़ी सी अच्छी थी H रेटेड टायर से। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे इस बाइक की पसंद नहीं आई। तो मैंने आपको साफ साफ बता दिया क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी, क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको बाइक लेनी है या नहीं लेनी है। अगर आप कंफ्यूज थे, मैंने सारा कुछ बताने की कोशिश की है यहाँ पे। तो अगर आप इस प्राइस रेंज में देखोगे तो ये एक बेस्ट बाइक है। इसका अल्टरनेट आपके पास सिर्फ ड्यूक 390 है, जो आपको सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है, लेकिन वो थोड़ी कंफर्ट साइड में है। अगर आप एक प्रॉपर ट्रैक बाइक लेना चाहते हो तो KTM RC आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि 3 लाख के आसपास आपको यही बाइक मिलेगी। हालांकि कुछ सिटीज़ में शायद 3 लाख से ऊपर अमाउंट चला गया होगा, क्योंकि जो 5 साल वाला ये 5 ईयर इंश्योरेंस प्लान जो आया है, ये आपको हर बाइक के साथ मिल रहा है। तो ये एक तरीके से मैंडेटरी हो गया कि आपको 5 साल का इंश्योरेंस मिलेगा हर बाइक के साथ, तो प्राइस हाइक हो गए हैं थोड़े से। लेकिन अगर आप तभी भी शायद 310 या मुझे नहीं लगता 320 के ऊपर कहीं भी बाइक गई होगी इंडिया में, तो वन ऑफ द बेस्ट बाइक है अगर आप लेना चाहते हो 3 लाख के आसपास, क्योंकि निंजा 300 पहुँच जाती है 3 लाख 3.5 लाख के आसपास, और जो R3 है वो शायद 4 लाख के आसपास पहुँच जाती है। लेकिन जो पावर आपको, जो परफॉर्मेंस आपको ये बाइक प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसकी ब्रेकिंग भी R3 और निंजा 300 से बेटर है। जो पिकअप है 0 to 100, इवन 0 to टॉप एंड तक निंजा 300 ना ही R3 से पकड़ नहीं सकती, तो वो चीज़ है। ये टॉप एंड उनका ज़्यादा है, थोड़ी सी वो बाइक रिफाइन हो सकती है क्योंकि डुअल सिलेंडर बाइक है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट बाइक है अगर आपको एक ट्रैक फोकस्ड बाइक लेनी है, आप कंफ्यूज हो निंजा 300 में या इस बाइक में, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा RC बेटर ऑप्शन है आपके लिए। तो यहाँ पे एक पोल है, आप जाके बता सकते हो कि आपको कौन सी बाइक अच्छी लगती है, KTM RC 390, R3 या निंजा 300। और हाँ, माइलेज रह गया, तो माइलेज मैं बता दूँ इसका अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 25 kmpl, इससे आप नीचे ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओवरऑल मैं रेंज की बात कर रहा हूँ, इसमें हाईवे सिटी सब कुछ है, तो 25 kmpl के आसपास आपको इसका माइलेज मिल जाता है। तो आई होप वीडियो से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन, राइड सेफ, आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।